क्यों इस तरह नहीं होता कि मेहनत करूं मैं जब ही उसका फल मुझे मिले तब ही। इसलिए कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ वही मिलता है जो हमने पकाया होता है। इसलिए अगर कल मैं दिल जान से मेहनत करूं तो मुझे डर नहीं होगा फेल होने का। और एक बात याद रखना, इस दुनिया में जो भी चीज गलत हो रही है वो इसलिए ताकि अच्छाई की वैल्यू बरकरार रहे। अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन सबक लाता है, और सक्सेस के लिए दोनों ही जरूरी है। और रही बात कुछ लोगों के बिना मांगे बहुत कुछ मिलने की, तो मेरे भाई याद रखो, मिला तो तुम्हें भी बहुत कुछ है। तुम्हें ये सोच और जो नॉलेज मिली जिससे तुम खुद को याद दिला सकते हो कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। तुम्हारे आसपास वाले तुम्हारे दोस्तों को ये बात समझ में आती है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अंधे लोगों से गिरे हुए हो जिन्हें जिंदगी की असलियत दिखाई ही नहीं देती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, अंधों की बस्ती में आंख वाला जाता है तो सबको तकलीफ हो जाती है। जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश जरूर करेंगे, परेशान करेंगे, ताने मारेंगे। तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या तुम बेवकूफ हो, अंधे हो? जवाब आएगा नहीं। और जो लोग तुम्हें ताने मार रहे हैं उनके लिए खुद से एक सवाल पूछ लेना, क्या ये लोग बेवकूफ और अंधे हैं? जवाब मिलेगा हाँ। फिर खुद से पूछना, क्या बेवकूफों की बातों का कोई बुरा मानता है? जवाब आएगा नहीं। अंधे से कोई रास्ता नहीं पूछता और नादान से कोई सलाह नहीं लेता। अक्सर बेवकूफ लोगों को थोड़ी सी कामयाबी मिलने के बाद ही उनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। वो लेजेंड ही होते हैं जो कामयाबी मिलने के बाद भी हासिल करना नहीं छोड़ते। और ये लेजेंड कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि इन्हें अपने मकाम से ज्यादा अपनी जर्नी से प्यार होता है। इसीलिए कुछ कंपनियां एक साथ शुरू होने के बावजूद कई आगे निकल जाती हैं और दूसरी कुछ खास नहीं कर पाती। क्या इनके पास टैलेंट और इन्वेस्टमेंट की कमी होती है? कमी इनमें से किसी चीज की नहीं होती, कमी होती है उस हंगर की। इसी हवाले से दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी जो सिचुएशन के लिहाज से भी एकदम फिट बैठी है। स्टोरी कुछ इस तरह है कि गांव के चौराहे पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। मौसम भी सर्दी का होता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, यार काश अभी गर्मा गर्म सरसों का साग मिल जाए, उसके साथ जवार की रोटी और बेसन की सब्जी हो तो मजा आ जाए। और ये सब बातें दूर बैठा हुआ एक लड़का सुन रहा होता है। उठ के बोलता है कि चाचा, अगर सोच ही रहा है तो तंदूरी चिकन, मछली और पनीर की सब्जी सोचो, कोई तेरे सोचने पर टैक्स नहीं लगाने वाला। हाँ दोस्तों, यही प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। वो जितना चाहे उतना बड़ा सोच सकते हैं, जितना चाहे उतना अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं, पर इसके बावजूद वो अपने साथ अपनी भूख को बढ़ने नहीं देते। और अगर भूख नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो कुछ तुम में हासिल करने की काबिलियत थी उसे तुम कभी यूज ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्त एक बात याद रखना, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी सोच और तुम्हारी भूख बड़ी है तो वही सोच, वही भूख और वही ख्वाब तुम्हें दिन रात मेहनत करने पर मजबूर कर देंगे। और मेहनत के नतीजे का ही नाम कामयाबी है। याद रखना कि तुम कभी भी सेटिस्फाइड रहकर ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम्हारे अंदर उस हंगर को जिंदा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात नहीं आसान है तो हर कोई कामयाब क्यों नहीं होता? कुछ लोगों में वो भूख होने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसे लोगों की उस भूख को उनका कंफर्ट जोन मार देता है। इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन से दूरी बनाए रखना, इसलिए कि कंफर्ट जोन एक खाई की तरह है। अगर इसमें एक बार गिर गए तो वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और याद रखना कि हारने वाला ही जीत की असली कीमत समझ पाता है। इसलिए हारने के डर से अपने अंदर की उस भूख को कभी कम मत होने देना। ट्राई ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम। अपने अंदर हंगर और भूख को हमेशा बरकरार रखना ताकि ये तुम्हें जीतने को मजबूर करती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।